100 डे हार्ड चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपकी इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जाम कब होगा? नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब से आपके 100 दिन बचे, तो 100 दिन 100 डे का हम एक चैलेंज लेते हैं, जिसमें हम जो बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल से होगा, इसको सिलेक्शन पोस्ट तक कैसे पहुंचाएं, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। इस चैनल का सिर्फ मोटिव यही होगा कि कम टाइम में आपको अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है आपका एसएससी का। अब जो टेंडर मिला हुआ है वो एडीक्यूडी पे मिला आपको दिया गया है। एडीक्यूडी यदि एग्जाम लेती है तो आप 60 प्लस भी स्कोर कर जाओगे एसएससी इसमें, दिल्ली पुलिस में, तो बहुत ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट है लास्ट तक सिलेक्शन लेने के लिए। और वो डिपेंड होगा कि एग्जाम का पैटर्न कितना आसान आता है या कितना हार्ड आता है उस पे। अभी फिलहाल आपको जो तैयारी करनी है दोस्त, 75 प्लस क्वेश्चंस सही करने की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ ये गाइड करूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। स्पेशल सिर्फ दिल्ली पुलिस का जो मेन टॉपिक है उन पे ही हम फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब टॉपिक्स को लेके चलेंगे, केवल और केवल दिल्ली पुलिस के यहाँ टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए आपके 3 फेसों से आपको निकलना पड़ता है। सबसे पहला फेस जो आएगा वो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट आएगा। सेकंड फेस आपका पीएसटी आएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये दोनों एक साथ होते हैं। पीएसटी में फिजिकल देना होता है आपको, जिसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी और उसमें आपको ऊंची कूद और लंबी कूद भी कूदनी पड़ेगी। 4 फुट की बॉयज के लिए ऊंची कूद है, लंबी कूद आपकी 12 फुट की है। ये सब चीज आपको कंप्लीट करने के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। वहां आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपकी फाइनल जो होगी वो डॉक्टरी होने के होगी। उसके जस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब सुनने में तो बड़ा आसान लगा है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। सबसे पहले यहाँ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा वो यहाँ समझ लेना है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं दिल्ली पुलिस के सिलेबस की। जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे जीके जीएस के, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी के। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके होंगे? सबसे पहले आपकी हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री 3 टाइप पार्टों में डिवाइड की जाती है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक। इसमें सब टॉपिक्स मिला के आपके 60 टॉपिक बनते हैं। इस 60 टॉपिक्स को हम आपके जो स्टडी ग्रुप आई यूट्यूब चैनल है उस पे पढ़ाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। 60 के 60 टॉपिक दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर सेकंड सब्जेक्ट जो होगा वो आपका भूगोल होगा। भूगोल, जिसको आप ज्योग्राफी बोलते हो। भूगोल को 2 टाइप पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट यहाँ होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेकंड पार्ट होने वाला है दोस्त यहाँ इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से मिला के 6 से 7 क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस के अंदर बनते हैं। और हम थर्ड सब्जेक्ट पे चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर का भी मिला के इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चौथे हम चलते हैं चौथे सब्जेक्ट पे, जिसपे सबसे ज्यादा आपको फोकस देना है वो होता है भारतीय संविधान, यानी कि जिसको आप पॉलिटी बोलते हो। पॉलिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं। पॉलिटी में टोटल मिला के आपके 39 टॉपिक होते हैं। 39 टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चंस बनने की संभावना हर एग्जाम में रहती है दिल्ली पुलिस की, हर शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद आपकी 5वें सब्जेक्ट के अंदर हम 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं, जिसमें बायो आती है, केमिस्ट्री आती है और आपकी फिजिक्स आती है। इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज्यादा फिजिक्स से पूछा जाता है, उसके बाद केमिस्ट्री से, बायो से बहुत कम पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ले या ना भी पूछे, ये एग्जामिनर के डिपेंड करता है उसके मूड पे। ठीक है, और छठा चैप्टर हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट जिसमें स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके जब टीसीएस कंडक्ट करवाता था एग्जाम, तो स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा रोल प्ले होता था दिल्ली पुलिस या एसएससी के किसी भी एग्जाम में। लेकिन एडुकेटिव जैसी कंपनी आने के बाद अभी रिफॉर्म चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते कि टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी या एडुकेटिव ही आएगी। यदि एडुकेटिव आती है तो आपके थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा क्वेश्चंस को, वो सब चीज आपको टेंशन मत लेना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमने पैटर्न चेंज कर दिया, आपके लिए सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपके लिए जो आता है सब्जेक्ट दोस्त, वो है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के आपके 13 से 14 क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को मिला के आपके 50 क्वेश्चंस का डाटा यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। 50 क्वेश्चन में से हमें लाने कितने हैं, तो 35 से प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो ही दिल्ली पुलिस की आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब जीके जीएस की बात यहाँ खत्म हो चुकी है। सेकंड सब्जेक्ट जो होता है वो आपका रीजनिंग होता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के ही आते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने रीजनिंग को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहली वर्बल, सेकंड आपकी नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर जो पूछे जाते हैं वो आपके 20 टॉपिक पूछे जाते हैं, और नॉन वर्बल के अंदर जो पूछे जाते हैं दोस्त आपके वो 9 टॉपिक पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए आप सेशन से जुड़ सकते हो स्टडी विद बायो यूट्यूब चैनल पे आसान, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, डिटेल में सारे टॉपिक्स को जानोगे कि हिस्ट्री के जैसे प्राचीन भारत की मैं बात करूं उसमें क्या टॉपिक है, मध्यकालीन में, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी विद बायो यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, स्पेशल सेशन मैंने वहां पे लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ रीजनिंग की बात होगी। अब थर्ड सब्जेक्ट आपका मैथ आता है। मैथ में टोटल मिला के यहाँ 20 चैप्टर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 के 20 चैप्टर मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, स्टडी विद बायो यूट्यूब चैनल पे जुड़ना मत भूलना, ठीक है। 20 के 20 चैप्टर कौन कौन से हैं, इनकी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मैंने आपको दी है उसी चैनल पे, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में बच जाता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, वो एमएस ऑफिस, पावरपॉइंट और एमएस एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपको 6 से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। 6 में मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो इनमें आपको आउट मार्क्स लाने की तैयारी करके चलनी पड़ेगी ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट का निचोड़ मैं आपके लिए देने वाला हूँ स्टडी विद बायो यूट्यूब चैनल पे, वहां जुड़ना मत भूलना। इस चैनल पे सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी आई जाएगी, जैसे कि आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वहां जाना पड़ेगा। पढ़ने कौन से हैं, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं इनसे कंप्लीट आपका हो जाएगा। सुनने में आपको बहुत आसान लगा होगा, लेकिन जब एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक्स हैं ये। हिस्ट्री में 60 टॉपिक हैं, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें भी काफी टफ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत मजा आएगा, पॉलिटी में बहुत मजा आएगा। 39 टॉपिक्स को जब हम डिस्कस करेंगे, और आपकी मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली रूटीन आपको इस चैनल के माध्यम से हम देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके आप अपनी समस्या का समाधान वहां से ले सकते हो, ठीक है। और मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या क्या काम करना है, ये प्रॉपर शेड्यूल भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।